टूटते ग्लेशियर, पिघलते ग्लेशियर। सफेद आफत की शक्ल में शहरों को निगलने वाले दुनिया भर के ग्लेशियर को लेकर मौसम वैज्ञानिक न जाने कितनी बार चिंता जता चुके हैं। पिछले 20 सालों में तेजी से आर्कटिक और अंटार्कटिका के ग्लेशियर का टूटना पिघलना किसी खतरे से कम नहीं है। कुछ ऐसी ही डरावनी तस्वीरें सामने आती हैं जब टनों बर्फ से बने ग्लेशियर टूटकर पिघल जाते हैं और समंदर के पानी में बड़ा उछाल देखने को मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते पल पल बदलते मौसम ने इंसानों को हैरान परेशान कर रखा है। ग्लेशियर पिघलने की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन देखिए कैसे हजारों टन बर्फ की ये चट्टानें देखते ही देखते टूटकर बिखर गईं। विलियम ग्लेशियर पिघलने की एक घटना साल 2020 की है। ब्रिटिश आर्कटिक सर्वे के रिसर्चर एक जहाज पर आर्कटिक प्रायद्वीप से समुद्र का माप ले रहे थे। तभी विलियम ग्लेशियर को हजारों टुकड़ों में बिखरते उन्होंने देखा। जैसे जैसे दुनिया गर्म होती जा रही है, वैसे वैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। थ्वाइट्स ग्लेशियर का क्षेत्रफल 1,92,000 वर्ग किलोमीटर है, जो इतना विशाल ग्लेशियर है कि जिस तेजी से वो पिघल रहा है, दुनिया में बड़ी तबाही मचा सकता है। नासा के वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लेशियर में एक बड़ा छेद हो चुका है। इस छेद को देखकर अनुमान लगाया गया था कि यह पिघली हुई बर्फ लगभग 14 खरब टन रही होगी। यह सारी बर्फ पिछले 3 सालों के भीतर पिघली है। एक तरफ ग्लेशियर पिघलने का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ बर्फबारी को उत्तराखंड के पहाड़ तरस रहे हैं। दिसंबर के महीने में बर्फ से लकदक रहने वाले पहाड़, खासकर उत्तराखंड में हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां सूनी पड़ी हैं। उत्तराखंड के 2500 मीटर की ऊंचाई पर बसे हिल स्टेशनों पर अधिकतर तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हर साल इन जगहों पर आधा दिसंबर का महीना बीतने के बाद पारा 0 से 4 डिग्री होना चाहिए, जो अभी 7 से 9 डिग्री बना हुआ है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में कमी के चलते उत्तराखंड में ग्लेशियरों के स्नो रिचार्ज पर संकट खड़ा हो रहा है। समय रहते स्नो रिचार्ज नहीं होने से इन ग्लेशियरों के पिघलने की आशंका और भी बढ़ गई है। कुछ महीने पहले जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का 27वां सम्मेलन COP27 मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया था, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थीं। इस समिट में दुनिया भर के 200 देशों ने हिस्सा लिया था और क्लाइमेट चेंज को लेकर ऐतिहासिक समझौता हुआ। एजेंडा था विकासशील देश फंड और क्लाइमेट चेंज के नुकसान की भरपाई आखिर कैसे की जाए। इस समिट में अमीर देशों को क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार ठहराया गया था।